नशा खिला के नट्टी चौड़ के ज़बरदस्ती ज़्यादा ज़मीन हमसे लिखवा लिया। कुमार है मुक्कू कुमार है, ये सब मिल के हमको मार रहा था। बोल रहा था कि बथान वाला ज़मीन नहीं लिखेगा तो तुमको गोली मार के इसी जगह चीर देंगे। जो यह भयावह घटना है, इसको कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने 5 कट्ठा के बजाय 28 कट्ठा बिचवा दिया है, जो अनैतिक है, जो फर्जी है। जो बाप दादा के नाम से, जो दादा के नाम से यह ज़मीन खतियानी है, जिसमें कि ऑलरेडी 2 पर्दार पहले से भी है। उस ज़मीन को बेचने के पहले सहमति दिया जाता है, लेकिन उस सब कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया इस दलाल ने, या जो बेचने वाले या मंद बुद्धि के हैं, है ना, मंद बुद्धि के हैं। इसको गुमराह करके 4-5 कट्ठा के बजाय या 28 कट्ठा ज़मीन इसको ज़बरदस्ती मारपीट करके, धमका करके, ये जो मनीष कुमार है, जो टुनटुन कुमार है, उन्होंने ही कहा था। लेकिन अब इनके ही मुख से सुनना है कि वास्तविकता क्या है। आपके साथ कैसे कैसे घटना हुआ, यहाँ जब ड्यूटी के लिए करने गए थे तो कैसे घटना हुआ वो हमको बताइए। आगे की प्रक्रिया कैसे कैसे हुआ है हमको शुरू से लेकर अंत तक बताइए। ये ऑडियंस को बताइए, कैमरा में, वहाँ कैमरा को देखते हुए। देखिए, मैं यहाँ से जा रहे थे। कब जा रहे थे, याद है? दिन याद है? दिन याद है। सवेरे वही 10 बजे के करीब में से हम घर से निकल के जा रहे थे सोनबरसा टॉप के। यहाँ से जैसे सोनबरसा टॉपे तो आगे फत्तापुर पड़ता है। फत्तापुर पड़ने के बाद मुर्गा फार्म है, मुर्गा फार्म के बगल में रास्ता जाता है। उस जगह हमको साइकिल छीन के और हथावाही किया, मुंह बांध दिया। मुंह बांध के गाड़ी पर बैठा के लेके ही आ गया यहाँ पर जुड़न छपरा के जो क्लिनिक है, क्लिनिक के बैक साइड में हमको बेहोश को सुइया दे दिया। सुइया देने के बाद ये हमको बांध दिया। बांधने के बाद ले गया, उसको गाड़ी में सुता दिया। सुताने के बाद चारों तरफ हमको गोड़ बांध दिया। और आदमी सब भीड़ के देखा कि दे अरे भाई अकेला है, इसको जान मारना है, तब इसका संपत्ति मेरा हो जाएगा। बावजूद हम नहीं लिख रहे थे, ज़बरदस्ती नशा दे के मार रहा था। होटल में, रेलवे। कौन होटल में? मीनाक्षी होटल के बगल में ही रास्ता जाता है, ऊपर में 114, उसमें हमको लेके बंद कर दिया। उसमें लेने वाला पक्का 114 है। और उस होटल के बैक साइड में है रास्ता, एक मंदिर है, वो बगल में हमको ले गया कचहरी के बगल में जहाँ दफ्तर है, वहाँ लिखा पढ़ी होता है। हमको तो मालूम नहीं था। ज़बरदस्ती मार उड़ के हमको बेहोश कर दिया था। बाथरूम के रूम में बंद कर दिया था। पानी पटा। कहाँ पर बाथरूम में बंद कर दिया? बाथरूम में जो इधर से घुसते ना है, जो मंदिर के बगल में रास्ता है और ऊपर चढ़ते हैं, दाहिने हाथ में बड़का का हॉल है। उसमें माने कथी का हॉल है? माने दफ्तर है, कंप्यूटर का दफ्तर है। उसमें सारा आदमी सब माने कि लिखा पढ़ी सब उसमें होता है। और आदमी सब 3-4 आदमी उसी में था। और फिर जो लेने वाला था ज़मीन वो भी था। वो भी बोल रहा था इसको मारेगा तो ज़मीन लिखाया जाएगा, इसको ले जाओ पांडव जी के गली में। मेन आदमी कौन था जो लीड कर रहा था? मेन आदमी लीडर है राहुल कुमार। कहाँ का राहुल कुमार? राहुल कुमार है रेपुरा का। उसके पिताजी का नाम क्या है? नाम इकबाल ठाकुर। क्लिनिक पर लेके हमको जब बुझाया कि जब मैंने सब लिखा गया, हमको रो रहे थे तो मुंह बांध दिया। मुंह बांधने के बाद फिर हम कहें सुशील को फ़ोन से बात कराओ तो सुशील कौन है? सुशील उसी काउंटर पर रहता है, पांडव जी के गली में रहता है। क्लिनिक मतलब किसका क्लिनिक था? क्लिनिक है माने कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। उसमें राहुल काम करता है। राहुल काम करता है? हाँ, जेंट्स है। हाँ, जेंट्स है, आप ही के है, माने तगड़ा है। ये मैं क्रॉसिंग रद्द नहीं किया था गाड़ी से, हमें नहीं पता। हाँ, तब 2 आदमी, एक आदमी नटे सन के है, टी शर्ट लाल पहना हुआ था, टी शर्ट बदल लेता है, हर ड्रेस चेंज कर लेता है, तब गाड़ी लेकर घूमते रहता है। इसके बाद
हमको लेके फिर ले गया रास्ते में, फिर लाया रात में यहाँ जो भगवानपुर में जो होटल है वो होटल में खाया। खाने के बाद हमको मुंह बांध दिया। कौन होटल में मत खाना खाए? भगवानपुर होटल नहीं है, मारिकपुर से टपते हैं इधर। नाम याद, होटल का नाम याद है? नाम नहीं याद है। हाँ, उसी कितने बजे खाना खाए? वही 12-1 बजे के करीब में, सब 12-1 बजे खाना खाया। खाने के बाद 3 आदमी हम सब बैठे हुए थे कार में। 3 आदमी बैठे हुए थे। सोनबरसा का फ़ोन किया गया। वो आदमी के कहा गया कि देखो हम इसको ले जा रहे हैं, लाश को चौकुसपुर ले आया साइकिल। लाश को ना चौकुसपुर साइकिल लेके आ गया, और चौकुसपुर साइकिल लेके आया। इसके बाद बोला कि देखो तुमको जाना है दुकान। वो आदमी बोला दुकान चलो, तो वो हमारे आदमी पीछा लग गया कार से पीछा लगते लगते आ गया दुकान पर बैक साइड में वो कार लगा दिया मस्जिद के बगल में। लगाने के बाद वो स्कूटी लाया। स्कूटी लाने के बाद 2 गो स्कूटी पर आदमी बैठा, सुधीर और वो जो आदमी को नाम बताए हैं वो है। सुधीर कौन? सुधीर है, उसी जगह है, उसी में रहता है, पहचान में आ जाएगा। कहाँ पर रहता है? चूरन छपरा में रहता है। वो माने डॉक्टर साहब का गाड़ी चलाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब का गाड़ी चलाता है। पांडव जी के गली है, वो गली के आसपास में ये दोनों आदमी रहता है। मकान किराया लेके रहता है कि क्या जाने, हम नहीं देखे हुए हैं। बाकी हम पूछे तुम कहाँ रहते हो, हम इतना रो रहे हैं, इतना अथी कर रहे हैं, तो कम से कम झाँक के तब पूछना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा है, धन दौलत है, चाहे जो भी चीज़ है। अगर रहता तो हम गमछा में बांध के हम अपन सुविधा देखते हैं, अपन नहीं होता तो हम यहाँ से भाग के अपने दुकानों पर भाग जाते। आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ, देखिए हमारे बेहोश कर दिया सब आदमी मिलके क्लिनिक पर बेहोश। इसमें कौन कौन आदमी था शामिल? कौन आदमी था? राहुल कुमार था, पानी चढ़ा रहा था, और सुधीर उसी जगह बैठा हुआ था। सुधीर चला गया सिंघाड़ा लाने। ये देखा कि रे भाई इसको पराय नहीं निकलेगा ना, तो हम इसको मुंह में 1 बूंद मिठाई मुंह में गिरा देंगे, तब मेरा भगवान के ऊपर मेरा सफल हो जाएगा। ये सब चकमा में लग गया। फिर हमारे गांव का जो आदमी था, चिंटू कुमार है। कुमार कौन? किस गांव का? चिकनौटा का है। आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न ठाकुर है। एक है गरीबनाथ ठाकुर का बेटा है, उसका नाम क्या है? मुक्कू कुमार है। मुक्कू कुमार है। हमारे यहाँ आके राम इकबाल के माने के बथान पर हमसे 500 रुपया छीन लिया। 500 रुपया छीन लिया। वो बोला क्या छीना? 500 रुपया? 500 रुपया छीना कि कहा कि हमको दारू पीना है। दारू पीने के बाद बोला कि देखो अगर तुमको अंतिम आत्मा है। किसी को बोला है कि 500 रुपया छीना है? किसी को यहाँ बोला है? किसी को? हाँ, किसको बोले हैं? सुनो, सरस्वती भाई को बोले हो यहाँ 500 रुपया छीना? यहाँ किसी को बोले हो कि 500 रुपया छीना? सरस्वती को बोले हैं। फिर भाई को बोले हो? भाई को नहीं बोले हैं, भाई को नहीं बोले। इसके बाद वो बोला कि अगर भाई को बोलेगा तो तुमको गोली मार देंगे। कौन बोला? ये मुक्कू। गोली मार देंगे, जे घरिया एनी टाइम हो, अगर कहीं भी रास्ते में चलेगा हम गोली लेकर मार देंगे। गोली हमारा एनी टाइम रहता है। तो वो एक आदमी जो बरकुरबा का आदमी था, वो का देखा कि उसका नाम क्या था? बरकुरबा का? हाँ, उसका नाम क्या है? बरकुरबा का आदमी अनिल कुमार है। अनिल कुमार उसका नाम है। मुक्कू बताया। जानते हो उसको? अच्छा, जानते हो? जानते हैं। मुक्कू बोला कि अगर उसका नाम मुकेश नाम नहीं है, अनिल बोलो। तो हम सोचे कि अगर अनिल हो चाहे मुकेश हो तो 2 गो नाम दोनों अलग नहीं हो सकता है, एक नाम होगा ना। मतलब मुकेश होगा तो उसको अनिल बोला, हम बुलाया गया। हाँ, तब हो सकता है। हमको कंठ बना हुआ था। हम क्या ध्यान, मकान मालिक से कलम लेके हम अपना जहाँ थे पड़ा हुआ उसी कलम से घास रहे थे। वो इधर घुमा हुआ था दक्षिण के तरफ। ये सब इधर दारू पी रहा था। हम देखें कि ये दारू कौन से दारू पी रहा था? दारू पी रहा था, मुक्कू पी रहा था, और जो सुधीर है से पी रहा था। वो मकान मालिक के अंदर में सुनील नाम है, वो भी था। एगो राजा है, चौक पर एगो राजा है, वो ज़मीन उन बेचता है, क्या करता है भगवान जाने। वो भी बैठ के पिया था। वो देखा कि भाई हम ये रूम में रहेंगे तो फंस जाएंगे,
ऐसे हम पूछे भाई कहाँ डेरा लिया हो, तो कहते हैं भाई हम तो आसे पास में रहते, आज रहते आज खाते आते, माने हम भाग चल जाते घर गांव जाते, चाहे कहीं चल जाए कहीं जाओ, उस हमको क्या लेना है। साथ में इस सब कांड किया है। इसमें कितना ज़मीन तुमको बेचना था? हमको 5 कट्ठा खाली बेचना था और ये बावजूद ही गलती सीमा पर हमको नशा खिला के नट्टी चौड़ के ज़बरदस्ती ज़्यादा ज़मीन हमसे लिखवा लिया। लिखनाने तुमसे पता है 28 कट्ठा ज़मीन लिखा गया है, लमसम 12 से 13 करोड़ का ज़मीन होता है। कहने का मतलब यह है कि इनको 5 कट्ठा ज़मीन बेचना था और वही 4 लाइन का ज़मीन नहीं था, उससे अंदर में था, अंदर में ज़मीन था ना, अंदर में था। इनका अपना हिस्सा ज़मीन बेचना था और इनके ज़रूरत के लिए मतलब इनको बेचना था, लेकिन इनके साथ गद्दारी किया, विश्वासघात किया है। अपने ही ग्रामीण के कुछ असामाजिक तत्व के लोग, कुछ आसपास के लोग मिलीभगत करके, इसमें 15-20 लोग शामिल हैं, जो हम इनसे ही पूछवाएंगे कि 15-20 लोग कौन कौन शामिल हैं। इसमें जो 15-20 लोग शामिल थे उनका नाम बतला सकते हैं? कौन कौन, पूरा डिटेल्स बताइएगा और कहाँ से? नहीं बता सकते हैं हम, चेहरा हम बता देंगे कौन कौन आदमी था, बाकी जो बतलाए थे वो तो सही है। हाँ। और इसके बाद ये सब जोर किया कि भाई हमको तुमसे किसान कैसे करवाया गया? साइन बेहोश कह के हमसे लिखवाया गया। जब नहीं लिखने लगे आड़ पर मार दिया, 2 लात हमको आड़ पर मारा तो हमको माने दर्द होने लगा। कौन मरा आड़ पर? मारा जो माने मुकेश कुमार मारा। राहुल कुमार से कांटेक्ट हो रहा था, वो कह रहा है कि हम हवेली कहाँ से देंगे, हवेली हम किराया हम कहाँ से हम खोजने जाएंगे, इसका कारण इसका जान हत्या कर दिया जाएगा। साइन कैसे करवाया गया? साइन बेहोश कह के किया, हमसे करवाया गया, बेहोश करके करवाया गया। मीनाक्षी होटल के ऊपर में सुता के उल्टा बांध के बाएं हाथ दाहिना हाथ बचा हुआ था, एक वही बने हुआ था, ऐसे पकड़ के ऐसे हर शिकार दीर्घकार कह के ऐसे कह के लिखवाया गया सारा आदमी। लास्ट में 5 फाइल था, 5 फाइल में हम गलती होने लगा, हम गाड़ी दिए, अरे भाई ये क्या कर रहा है, अनर्थ हो रहा है। तब मेरे हमको मारा, नट्टी धके मुँह धके मसूर के धके मारने लगा, तब मारने लगा। इसके बाद हमको बोली नहीं निकल पाया और आदमी देखा कि रे हमार तक काम हो गया, ले गया अंदर। पहचान होता है 5 उंगली का, काउंटर पर हमको खड़ा करके बेहोश थे, बायां हाथ खोल के बायां हाथ के औंठा के निशान लिया, 5 उंगलियां का, 5 उंगलियां का निशान लेने के बाद फिर उधर ले गया अंदर में। 5 गो फाइल पर नहीं लिख रहे थे, ज़बरदस्ती रूम में लेके हमको मार रहा था। मारने के बाद हमको दांती पर दांती लग। 6 फाइल था, 5 नहीं 6 फाइल था। 6 फाइल था। 6 फाइल में ये हमसे नशा वाला सुइया से मार के बेहोश कह के ये सब लिखवाया गया। लिखवा के इसके बाद हमको जंगल में लेके फेंक दिया था। पंडो वाला गली में कुमार है, मुक्कू कुमार है, ये सब मिल के हमको मार रहा था। बोल रहा थे कि बथान वाला ज़मीन नहीं लिखेगा तो तुमको गोली मार के इसी जगह चीर देंगे। बोला, हम कहेंगे रे भाई हमको तो पैसा नहीं आया, हम कहाँ से हम लाएंगे पैसा, हमको पास नहीं है, तो पैसा नहीं है तो तुमको जब्बा करेंगे। तो पैसा नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, मारने का धमकी दिया। अकाउंट में पैसा नहीं आया? कुछ नहीं आया, हमारे कुछ नहीं पैसा आया। जब वहाँ तो अकाउंट के पासबुक दिए थे उसको? अकाउंट के पासबुक हम नहीं दिए थे, वो आधार कार्ड के विरोधी पर हमसे कागज़ से निकाल लिया। निकाल के तकरा बाद ही हमसे वहाँ जाके अथी कर लिया और मोबाइल पर फ़ोटो खींच के ये अपना सारा काम किया मोबाइल से। और मोबाइल से काम करके जब हम पूछते थे, हमको पैसा थोड़ा भी नहीं दिया कैश में? कुछ नहीं, हमको पास कुछ नहीं आया। सुइया भोग दिया बेहोश कह के, तब वहाँ से लेके आया सुनबरसा में गाड़ी ढुलाया। ढुलाने के बाद माई स्थान बुढ़वा ब्रह्म बाबा के बैक साइड है लीची, वो लीची के बैक साइड में उसका घर शायद आसपास में पड़ता है। तब फ़ोन से बुलाया गया। जो आदमी ले गया नटा था, और नटा आदमी था, फ़ोन कर रहा कि रे माने फाइल लाओ न तो पिस्तौल लाओ। तो हम कहेंगे रे भाई जान मारना इतनी मारेगा कि गांव सब देखेगा, बवाल हो जाएगा, मर जाएंगे तो भाई आप भी फंस जाइएगा। तो वो कहता है रे ले चलो, यही साला बड़ी हरामी है, माधर चौधरी, इसको मारेंगे बुरी मार।
तो फिर हमको ले जा रहा था यहाँ जो पताही फील्ड है, पताही फील्ड के हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा के यादव नगर के जो गली जाता है उसमें 3-4 आदमी बैठा हुआ था। तो वो हम नहीं निकल रहे, ज़बरदस्ती घिस के आधार कार्ड छीन लिया। छीनने के बाद फिर बोला कि ज़्यादा बोलेगा तो मारेंगे 75 लाठी। बोला कि तो वो बोला, तो हम वहाँ से आए तो देखे कि हमको कुत्ता रगेट रहा था दरबार में। तो हम साइकिल था, साइकिल आवाज़ हो गया था, ख़राब हो गया था। वो आदमी 50 रुपया हमको मिस्त्री के दे के साइकिल बनवा रहा था। साइकिल बनवा रहा था, साइकिल नहीं बना तो कहता रे इतना देरी, एक पटाखा घिस के मारा साइकिल के दुकान पर। कौन मारा? मारा वही जो गाड़ी से ले जा रहा था, वो मुकेश है। वो मुकेश। ये कब की बात है? माने कि 12 बजे के रात के दिन के बात है। कब दिन के बाद? तारीख है या तारीख याद है, दिन याद है? शनिवार रात में 12 बजे रात में हमको यहाँ छोड़ा गया राम इकबाल के घर जो बथान है। दुकान पर कैसे गए वहाँ पर? दुकान पर हम यहाँ से गए, माने सोनबरसा से साइकिल मंगाया गया। सोनबरसा से साइकिल मंगा दिया, पुल पर रख दिया। पुल पर रखने के बाद वो साइकिल लेके सोनबरसा में हमको साइकिल नहीं दिया, साइकिल लेके आया चौक स्कूल पर। जो आदमी लीची तोड़ रहा था चौक स्कूल पर आया, चौक स्कूल पर से हमको साइकिल दिया, मारने के बाद बोला कि हम मालिक से बतिया लिए हुए हैं, अगर तुम नहीं जाएगा तो तुमको हम गोली मार देंगे। कौन मालिक से बतिया लिए हुए हैं? पवन जी से। बोला बेचैन है, तुमसे भेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम जाओ वहाँ पैसा मांगना, तुमको बाहर के टिकट कटा हुआ है, तुमको टिकट ट्रेन पर बैठना है, ट्रेन पर नहीं बैठेगा उठा के फेंक देंगे ट्रेन में, तुम समझेंगे कि ये आदमी काम करके बराबर हो गया। इसमें और कौन कौन हाथ था? इसमें हाथ माने यही सब आदमी था। इस आदमी सब है जो आदमी 5-6 ग्रुप का था, अपने गांव का आदमी था। और राहुल कुमार कांटेक्ट है। और सरस्वती से पूछे गया कि रे भाई हमारा पैसा क्या हो गया? वो कहता है कि हम पैसा का हम नहीं जानते हैं, पैसा क्या हुआ जानेगा राहुल जानेगा, सुधीर जानेगा, जो आपके साथ में आया वो जानेगा। तो हम कहेंगे रे भाई हमको मार रहे हो, पैसों नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हैं? कौन मारा था बेल्ट से? वहाँ मारा है, वहाँ मैंने पांडव जी के गली में उल्टा करके हमको मारा है, घर में बंद करके। तो तुम्हारा माने काम पूरा हो जाएगा, पैसा अकाउंट में आ जाएगा। क्या काम पूरा हो जाएगा? क्या काम था बाकी जो काम पूरा हो जाएगा? नहीं, जो कहा है कि बिक जाएगा ना तो तुम्हारा काम माने जो को चाह रहा है से काम हो जाएगा। क्या चाह रहा था काम में? क्या काम चाह रहा था जो पूरा करने के लिए, जमीन बेचने के लिए उत्साहित हो रहा था? शादी कराने के चक्कर में लगा हुआ था वो सब। शादी कराने के चक्कर में? तूने बोला होगा शादी करने के लिए, शादी करा दो मुझे। नहीं, वही बोला कि हम लड़की को फोटो दिखाया, राहुल कुमार बोले थे। कहाँ का लड़की था? फोटो दिखाया? फोटो लड़की दिखाया, राहुल से पूछे तो कहता है कि ढोली का है। और ढोली का है कि कहाँ का है से नहीं हमको मालूम है। फ़ोटो दिखा के ये गलत शामिल में ये सब फंसा के हमको मारा है, बेहोश को सुइया दिया गया है। और इसके बाद हमको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद फिर वो अपना क्लिनिक पर से हटा के। आधार कार्ड कैसे ले लिया गया? आधार कार्ड माने कि कागज़ जो अथी है, जो बैंक के कागज़ है ना, और जो वो कागज़ पहले के पड़ा हुआ था वो से फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींच लिया, वो फ़ोटो द्वारा खींच के ये अपन काम निकाल के ये अपना काम करने लगा। करने के बावजूद हम बोले कि भाई देखो हमको मारो नहीं, हमको जहाँ से आए हैं हमको छोड़ दो, हम अपन भाग जाएंगे। हम ये सब नहीं चाहते हैं। अगर ये धमकाया भी था कि जब जाओगे किसी का नाम लोगे तो मारेगा? कोई धमकाया था। कौन धमकाया? मुकेश कुमार धमकाया था, राहुल कुमार धमकाया था, सरस्वती धमकाया था, फिर चिंटू धमकाया था। और बाकी और आदमी सब हमको नहीं बोल रहा था। जो आदमी लेने वाला था वो भी डाउट करा, वो भी करा कि अगर नहीं लिखेगा तो इसको मार के फेंक दिया जाएगा। जो ज़मीन लेने वाला था वो भी बोल रहा था। आज उसका हम नाम नहीं जानते, बाकी चेहरा से हम बता देंगे कौन कौन आदमी है। उसका बड़ा मोबाइल आता है ना, मुकेश कुमार के मोबाइल पर उसका फ़ोटो खींचा हुआ है, उसका सारा रिकॉर्डिंग फ़ोटो मोबाइल में आ गया हुआ है।